हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस क्या होती है जिसमें x की या y की या जो भी वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यू ही उस इक्वेशन को, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो x, y या z या सिर्फ x की वैल्यू अगर उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने को ही उसको सॉल्व करना बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इससे पिछले वीडियो में समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उसमें से एक या दो ही मेथड्स हम आज लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हुआ करता है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिड टर्म मेथड से। सेकेंड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड हुआ करता है इसका श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल। अब ये श्रीधराचार्य कौन है? ये एक बहुत पॉपुलर मैथमेटिशियन रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं भारतीय इतिहास के। श्रीधराचार्य मेथड या फिर आप कह सकते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स ये दोनों तो हमारे मेथड्स हैं, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम्स हैं कि आप वन बाय वन स्टेप समझ लीजिए और प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो इन दोनों में फॉर्मूला नहीं है बल्कि स्टेप्स हैं, जबकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं ये जो श्रीधराचार्य रूल है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बना है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लेते हैं और उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो आपको श्रीधराचार्य रूल का फॉर्मूला मिल जाएगा। हम उसको डेराइव करेंगे जब हम थर्ड मेथड समझेंगे। तो आज का हमारा सिर्फ टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके लिए। अब मैं आर एस अग्रवाल की कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। एक्सरसाइज 10 है, किसी के अदर स्टूडेंट्स की बुक में जो न्यू बुक्स हैं या पिछले कुछ साल की हैं उसमें एक्सरसाइज नंबर चेंज हो सकता है, बट दीज आर द सेम प्रॉब्लम्स। सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम है तो आप पहला मेथड किस तरह से लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस मेथड को लगाने के लिए फैक्टर करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड के फैक्टर ऑलरेडी आपके पास हैं। तो अब आपका स्टेप क्या बन रहा है कि वन बाय वन एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख दीजिए। जब ये 0 नहीं होगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि 2x इक्वल टू 3। देन वी हैव x इक्वल टू 3/2। अब अगला फैक्टर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, so x इक्वल्स टू -1/3। अब हम ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, जैसे 4x² प्लस 5x इक्वल्स टू 0।
अब इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें ट्राई टर्म नहीं है, मीन ट्राइनोमियल नहीं है। तो ये बहुत आसान है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कॉमन लेने के बारे में सोचें। यहाँ पर तो मैटर ही नहीं बनता है क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। जब आपको फैक्टराइजेशन ही करना है तो आप सबसे पहले कॉमन लेने के बारे में सोचें, और अगर नहीं होता है फिर ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग नहीं होता है फिर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी भी नहीं होता है फिर अदर मेथड्स हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मिड टर्म मेथड हुआ करता है। तो इसमें हम x कॉमन ले सकते हैं। नंबर 4 और 5 किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो नंबर को नहीं ले सकते, तो इसमें से x हमने एलिमिनेट किया, अंदर 5 रखा यहाँ पे। तो अब इसके दो फैक्टर हो गए x एंड ये ब्रैकेट, तो 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को 0 रखते हैं, x इक्वल्स टू 0। तो इसका एक सॉल्यूशन, यानी कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज आती हैं उनको रूट्स बोलते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो वैल्यूज होती हैं उनको हम जीरोस बोलते हैं। तो जब पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक तो 0 बोलें, या कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उनको सॉल्यूशन या फिर रूट्स बोलेंगे, सॉल्यूशन या रूट्स, क्योंकि इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन हुआ करता है या फिर रूट हुआ करता है। तो क्वेश्चन आएगा सॉल्व द इक्वेशन या फिर फाइंड द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे रूट आए 3/2 एंड -1/2। तो रूट्स जिस तरह से सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, इसी तरह से रूट्स भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं, 4x + 5 इक्वल्स टू 0। सो 4x इक्वल्स टू -5, तो x इक्वल्स टू -5/4। तो हमारे दो रूट्स आए हैं 0 एंड -5/4 इस इक्वेशन के, 4x² + 5x इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ही रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये सेटिस्फाई किस तरह से करेंगे, मैं 1 बाय 1 इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों ही रूट्स इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। देखिए, जब आप x इक्वल्स टू 3/2 इस इक्वेशन में रखते हैं, सो 2 इन द प्लेस ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू 3/2 -3, बन जा 2, 3 - 3 0 इंटू 9/2 + 1, सो 11/2। वी आर गेटिंग 0 ऑन बोथ साइड्स। तो इस रूट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जब भी आप कोई आंसर निकालें अपने बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली, या फिर किसी कंपेटिटिव एग्जाम में, तो आप चेक कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो उसका तरीका क्या है कि दोनों ही रूट्स को आप अपने इक्वेशंस में, जो गिवन इक्वेशन है उसमें रख के देखिए, और सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स दोनों साइड इक्वल हो रही हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है। सेकेंड रूट के लिए देखते हैं, 2 × -1/3 -3 3 -1/3 + 1, so -2/3, 3 3 is 9 और 2 -11/3 into 3 1 is 3, -1 + 1 becomes 0. On the both sides we have 0, left hand side and right hand side. So now for this problem we are verifying the roots, we are verifying the answer also. You can say answer. So 4 × 0 square becomes 0, 5 × 0 equals to 0. So on both sides we have 0 remaining. Now for -5/4, so 4 × 25/16 and +5 × -5/4 equals to 0. So 4 4 done, 25/4 -25/4 equals to 0. So now we have both terms cancelled and 0 equals to 0. So second root is also verifying the equation. So we can say कि जो आपके रूट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम समझते हैं फैक्टराइजेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स, जो कि आप मिड टर्म मेथड से क्या करते हैं। 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म मेथड का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 टर्म गिवन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो उसमें 3 ही टर्म आपके होंगे। मान लीजिए आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 होगी, तो उसमें आपके पास 4 टर्म्स होंगे। नेचुरल सी बात है, कोई एक टर्म कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्यूबिक वाले पोलिनोमियल में कितने होंगे? 4 होंगे। क्वाड्रेटिक में 3 होंगे। तो ग्रुपिंग में मैंने आपको ये बताया था 9th के क्लास के एक वीडियो में, आप देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग से कैसे करते हैं। एक वीडियो बनाया हुआ है फैक्टराइजेशन पे बेस्ड। तो उसमें ये बताया है कि जब आपके पास 4 टर्म हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स दिए होते हैं किसी एक्सप्रेशन में या पोलिनोमियल में, तभी आप ग्रुपिंग से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मिड टर्म मेथड क्या करता है? ग्रुपिंग मेथड का ही यूज करता है, लेकिन इसमें 3 टर्म हैं, तो हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसको स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। मीन्स मिड टर्म मेथड इसका नाम है, लेकिन स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। कैसे वर्क करते हैं समझिए। स्टार्टिंग नंबर और कांस्टेंट नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में, और जो विदाउट एक्स है उस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और विद साइन करेंगे, तो 2 × -6 कितना आएगा आंसर? -12। अब इस 12 के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स किस तरह से करेंगे? 12 को कौन कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12। तो 1 बाय 1 करते जाते हैं। 1 × 12 टाइम्स, 2 6 जा, तो 6 टाइम्स, 3 से होगा 4 टाइम्स, 4 से होगा 3 टाइम्स, लेकिन ये वाला पेयर आ चुका है 3 एंड 4। तो अब हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के यानी 12 के 6 फैक्टर होते हैं, लेकिन इसमें हमें जरूरी है कि ये जो पेयर किस तरह से बन रहे हैं। क्लैरिटी नहीं आ रही, दोबारा से लिख देता हूँ मैं फैक्टर्स को। तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब आपके सामने ये पेयर्स हैं, हम अकॉर्डिंग टू दिस साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ये प्रोडक्ट की थी हमने, स्टार्टिंग नंबर और आखिरी नंबर की जो प्रोडक्ट की थी, उसका साइन कितना है? माइनस है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 12 में से 1 को, 6 में से 2 को और 4 में से 3 को। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? ये रूल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने का, यानी कि फैक्टराइज करने का। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेफ्ट मिला है, जैसे कि डेफिनेशन में बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, इसी तरह से मिड टर्म मेथड अप्लाई होता है, और डिटेल में ये स्टेप में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आप ये शॉर्टकट में सीखे हों। तो ये किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाई होगा, सिर्फ उन इक्वेशंस के लिए जिनके फैक्टर्स पॉसिबल हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं, ये लेंथी है थोड़ा और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जब हम इस पे आएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि सीधा चारा रूट बहुत ज़्यादा ईजी है ऑपरेट करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस वाले स्टेप पे पहुंच गए हैं। 12 और 1 का जो डिफरेंस आएगा 11, 6 एंड 2 का डिफरेंस आएगा 4, 4 एंड 3 का डिफरेंस आएगा 1। अब इस डिफरेंस को किससे मैच करेंगे? इसको मिड टर्म मेथड के कोएफिशिएंट से मैच करेंगे। मीन्स यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसी भी नंबर से नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पर कितना है? 1 है। सपोज यहाँ पर 4 होता है या 11 होता है, तो 4 के लिए हम ये वाला पेयर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 से मैच कर रहा है, तो हम ये वाला पेयर लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि 4 - 3, क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ x है तो 4x - 3x। अगर ये y में होता तो 4y - 3y लिखते। अगर मान लीजिए ये 2a² + ab - 6b², a और b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, जैसे कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हमें मिलेगी, तो हम यहाँ पर ab होता तो 4ab - 3ab लिखते। ये स्टार्टिंग का स्टेप समझ लीजिए, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाएंगे आपको पूरे स्टेप्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से, लेकिन बीच वाले टर्म को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, मीन्स 4x - 3x। एक और स्टेप है कि इस साइन को हम यहाँ पर भी लगाएंगे, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से, तो कितना आएगा 4x
प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से, तो -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को लेकर कॉमन लेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। 2 2 जब x निकाल लिया तो बस 2 बचा यहाँ पर। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कंडीशन ये है कि जितना ब्रैकेट ये बनना है उतना ब्रैकेट यहाँ पर भी बनना चाहिए। सो 3 और यहाँ पर x, 3 2 जब 6 इक्वल्स टू 0। अब ये एक टर्म है। क्यों है एक टर्म? क्योंकि ब्रैकेट को हम एक एक यूनिटी की तरह से ट्रीट करते हैं कि वो एक ही चीज़ है, एक पैकेट की तरह से। जैसे एक बैग में कई सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरह से ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे टर्म्स रह सकते हैं। तो ब्रैकेट एक यूनिटी की तरह से बिहेव करता है मैथमेटिक्स में। अब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे हो गई तो ये टर्म बन गया हमारा। तो इस टर्म में और इस टर्म में x+2 कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। x+2 यहाँ से जब निकाला तो बचेगा 2x और यहाँ पर -3 इक्वल टू 0। अब ये वो सिचुएशन आई जो हमारी फिफ्थ प्रॉब्लम में आई थी। यहाँ पर हमें ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म मिली है, तो यहाँ पर भी हमें इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम वैल्यूज निकालेंगे, मीन्स रूट्स निकालेंगे गिवन इक्वेशन में। तो x+2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, ये पहला रूट है। 2x - 3 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 3, 2 इन डिनोमिनेटर, so x equals to 3/2. So now we have obtained roots of this equation. अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है तो दोनों ही रूट्स को आप इक्वेशन में रख के देखिए और आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो चेक कर लेते हैं। -2², so 2 into 4 and -2 - 6, 4 2 जा 8 -2 -6 -8, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3/2 से करते हैं। 2 into 9/4 प्लस 3/2 -6, इससे करके देखते हैं। 2 2 जा 9/2 प्लस 3/2, सबका एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 प्लस 3 -6, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी आई? 0। 12 - 12 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फैक्टराइजेशन करने से वो वेरीफाई भी हो गया। आज सिर्फ हम फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे इस वीडियो में। x² + 12x + 35 = 0। तो यहाँ पर नंबर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। 1 × 35, 35 बन जा 35। 35 के फैक्टर्स करेंगे। 35 से छोटे जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं, जितने भी नंबर्स एग्जिस्टिंग हैं, उन सब से 1 by 1 डिवाइड करके देखेंगे और आपको लगेगा, आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। मीन्स 35 का मतलब 35 तक के सारे नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। कुछ ही नंबर्स हैं जिनका टेबल 35 में जाएगा। सो 1 × 35 टाइम्स 2 से नहीं होगा, 3 से 4 से नहीं होगा, 5 7 जा 7 5 जा। एक्चुअल में आप प्राइम फैक्टर से भी इसको पहचान सकते हैं। तो 7 5 जा, ये रिपीट हो गया तो दोबारा ना लिख के हम इसको यहीं रोक देते हैं। तो हमारे पास दो ही पेयर्स हैं, 1 35 एंड 5 and 7। अब हम चेक करते हैं कि इसका साइन कितना था। ये था प्लस, तो हमें ऐड करना होगा। तो ऐड किया तो 36 एंड 7 और 5 12। तो ये मैच कर रहा है या ये मैच कर रहा है मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट से। कौन सा मैच कर रहा है? 12 मैच कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं 5x और 7x, क्योंकि यहाँ पर x है तो इसलिए 5 का 5x 7 का। और अगर 36 बाई चांस इन द केस किसी प्रॉब्लम में मैच कर रहा होता तो आप क्या लिखते हैं? 1x एंड 35x।
1x कभी नहीं लिखते हैं, आप कभी नहीं कहते हैं कि एक पेन, आप हमेशा कहेंगे हमेशा ही कहेंगे पेन या फिर एक बुक, मतलब 1 का यूज़ नहीं करेंगे। पावर में भी अगर किसी की पावर 1 है तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको ओमिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 7x प्लस 35 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन x आएगा, x प्लस 5 प्लस 7 कॉमन आएगा, लास्ट के दो टर्म्स में से 7 कॉमन, 7 5 प्लस 35 इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन, और जब यहाँ से x प्लस 5 निकाला x बचेगा, यहाँ से यहाँ पर 7 बचेगा। तो अब 1/1 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -7। तो दोनों ही रूट्स हमारे आ गए, डायरेक्टली लिया है मैंने स्टेप, क्योंकि बहुत इजी फैक्टर्स आए हैं। अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम है 15x स्क्वायर -28, मीन्स सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो आप x वाले टर्म को लेफ्ट में लाएंगे, मीन्स इस फॉर्म में लिखेंगे, जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में लिखने के बाद ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जो ग्रुपिंग मेथड, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, उसमें ऐसा नहीं करते हैं, मीन्स उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अलग ही स्टेप्स हैं। लेकिन फर्स्ट और थर्ड मेथड में, मीन्स बाय फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग श्रीधराचार्य रूल, दोनों ही केस में आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। मीन्स अगर आपको इक्वेशन नहीं गिवन है डायरेक्टली, तो आप किस फॉर्म में करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में 0 नहीं है तो x को लेफ्ट में लेके आएंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म आएगा तो x लेफ्ट में आएगा तो -x हो जाएगा, -28 इक्वल टू 0। अब 28 एंड 15 का प्रोडक्ट करेंगे और चेक करेंगे उसके फैक्टराइजेशन करके कि कौन से वाले पेयर मैच करते हैं। 15 8 जा 120, 15 2 जा 30 420। तो क्या इतना बड़ा नंबर हमारे पास है, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत इजी एल्गोरिथम है, बहुत इजी स्टेप्स हैं करने के लिए, मेथड है कि 1 बाय 1 चेक करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 420, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 2 बन जाए 0। अब 3 से हो जाएगा डिवाइड 420, डेफिनेटली हो जाएगा। 3 बन जाए 3, 3 4 डिवाइड, क्या 4 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 4 बन जाए 4 4 5 जा। अब हम 5 से चेक करते हैं, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। 6 से हो जाएगा, 6 7 जा 42। 8 से हो जाएगा, 8 5 जा 40, नहीं होगा। 10 से हो जाएगा 42। 12 से 11 से तो होगा नहीं, क्योंकि 42 में ही चेक करना है हमें। 12 से हो जाएगा 3 एंड 4, दोनों से हो रहा है। 12 से चेक करते हैं, 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60। 12 से भी हो जाएगा। 14 से 14 3 जा 42, 15 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 से नहीं हो जाएगा, क्योंकि 15 से प्रोडक्ट करते तो ये बनानी है। 28 16 से नहीं हो पाएगा, 8 से नहीं हुआ, 16 से नहीं हुआ। चलिए इसके आगे के पेयर लेता हूँ। इतने सारे पेयर करने पड़ रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली भी गैस कर सके तो ज़्यादा बेटर है, तो उसका भी मेथड बताएंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का, बड़े नंबर वाला, यानी कि बड़े प्रोडक्ट वाला, तो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं कन्वेंशनल तरीके से, जैसे कैलकुलेशन जा रही है। 16 17 18, 9 से नहीं होगा, 18 21 से होगा, 21 सॉरी 20 से, 22 जा 40, 21 जा, वी गॉट इट। यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना, मिडिल टर्म का जो नंबर है कोफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना कोफिशिएंट चाहिए 1। तो यहाँ पर 208 कहीं पर भी हमें डिफरेंस 1 नहीं मिल रहा है, सिर्फ इस वाले केस में मिल रहा है। तो 21x
अब डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्रोडक्ट हमारी माइनस आएगी, साइन कितना बोल दिया हमने, हाँ। तो 21x माइनस 20x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 15x स्क्वायर, तो इस माइनस को जब यहाँ पे हम लगाएंगे 21x और इस माइनस को जब यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस 20x माइनस 28 इक्वल टू 0। दोनों में से 3 कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, 3 5 जा 3 7 जा प्लस 20 और 28 में से 4 कॉमन लिया, तो 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। 5x माइनस 7 यहाँ से कॉमन लिया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 1/1 फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 7/5 एंड 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और डिवाइड में बाई 3। तो अब हमारे पास दोनों ही रूट आ गए हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी देखी हमने जिसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी। तो अगर आप इस पेयर को डायरेक्टली गैस कर सकें वो इजी भी है, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में आप प्रोडक्ट को फैक्टराइज ना कर पाएँ, मीन्स गैस ना कर पाएँ डायरेक्टली, जो आपकी सुटेबल है मिड टर्म के अकॉर्डिंग, डिफरेंस या फिर सम देगी अकॉर्डिंग टू द साइन, अगर आप ना कर पाएँ गैस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पेयर फाइंड आउट करिए। तो ये आपका इजी मेथड है 1/1 कैसे आपको पेयर निकालने हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करेंगे इसमें। आज के वीडियो में हम काफ़ी वैरायटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब आप देखिए 3 2 जा प्रोडक्ट आई हमारी 6, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, नॉर्मली तो होंगे, जिनका सम √6 2√6 आ रहा है, जिनका सम 2√6 आ रहा है। तो अगर आप फैक्टर्स 1 × 6 लेते हैं, यहाँ पर सम आ रहा है 7, 2 और 3 का 5 आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो फैक्टराइजिंग पॉसिबल नहीं है, क्या हमें इसे सेकंड और थर्ड मेथड से करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा? डेफिनेटली वही ज़्यादा बेटर रहेगा जब तक आपको वो मेथड नहीं आते हैं अभी के लिए। लेकिन एग्जाम्स में आप उसको सेकंड या थर्ड मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजिंग से किस तरह से करेंगे, एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं इस कैटेगरी की बस। तो इसमें हम √6 × √6 अगर हम करते हैं तो इस प्रोडक्ट को हमने √6 × √6 में ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 2√6, तो मैंने ये कैसे गेस किया, बाय हिट एंड ट्रायल। तो आपको अरेंजमेंट्स बना के देखनी पड़ेगी, रूट में लाके चेक करना पड़ेगा। तो ये जो माइनस साइन है अब लगा लेते हैं, दोनों फैक्टर आए तो √6x प्लस √6x, माइनस साइन इस पर लगा देते हैं, 3x² माइनस √6x माइनस सेकेंड वाले में √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² एंड √6x, 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 एंड x²। देखिए 2 × 3 एंड √6, इन दोनों में से किस तरह से कॉमन आएगा। √6 में 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, एक्सक्यूज मी। तो √3 और √6 में से कैसे कॉमन आया, इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3। तो दोनों में से √3 कॉमन आ जाए, √3 कॉमन, x भी कॉमन, यहाँ पर बचेगा √3 एंड x। √6 में से √2 बचा और x कॉमन ले लिया है, दोनों में से इसी तरह से इसको लिख सकते हैं √2 × √2, सो √2 कॉमन एंड √3x प्लस
माइनस रूट टू इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे फैक्टर हो गए रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, यहाँ पर बचा रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू। आप देख सकते हैं दोनों ही फैक्टर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन समझते हैं। सो x यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। तो पहले इसके रेसिप्रोकल को कैसे एडजस्ट करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन में tan स्क्वायर माइनस x से किया तो यहाँ पर कैंसिल हो गया 1 और 3x। तो tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। tan बन जा 10 और माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट इसके लेंगे 1 10 जा 2 5 जा। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस साइन है डिफरेंस लेंगे हम, 10 बन जा 10 9 5 2 जा 5 एंड 2 का डिफरेंस 3। तो tan x स्क्वायर, अब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे 5x माइनस 2x, क्योंकि डिफरेंस लिया है माइनस साइन, माइनस को यहाँ लगाएंगे, मिडिल टर्म का माइनस भी या प्लस भी इन दोनों ही फैक्टर्स पे लगाते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ब्रैकेट में एज इट इज लिखेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो फिर हम जब इसको रिप्लेस करेंगे कैसे लिखेंगे, वहाँ पर क्या टर्म है। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता, कॉमन मीन्स डिवाइड करना, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो उसका मीनिंग होता है कि आपको उसको डिवाइड करना है। कॉमन लेने का दूसरा मीनिंग है। तो 2x माइनस 1, तो यहाँ पर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, so x इक्वल्स टू 1/2 एंड सेकेंड रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1/5 एंड x इक्वल्स टू 1/2। ये आपके दो रूट हो। अब इसमें x और नंबर के अलावा अगर आपके पास कुछ और भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे a b या k वगैरह यूज किए जाते हैं, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर। जब आपको दूसरे दोनों मेथड भी आ जाएंगे तो आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर 2 एंड माइनस a स्क्वायर का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस 2a स्क्वायर। फैक्टराइजेशन करने के लिए अब हमें 2a स्क्वायर इसको इस तरह से अरेंज करना होगा, दो के पेयर में, मीन्स 2 इंटू ए स्क्वायर। इन दोनों का सम कभी भी a नहीं आ सकता, 2 और सम नहीं लेना है, यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है। क्यों, क्योंकि साइन क्या है हमारी प्रोडक्ट का, माइनस। तो 2a इंटू ए, इन दोनों का जो डिफरेंस है 2a माइनस ए, वो कितना आ रहा है, k आ रहा है, जो कि x के कोफिशिएंट से यानी कि मिडिल टर्म के कोफिशिएंट से मैच कर रहा है। तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 2 ये वाला पेयर मैच कर रहा है, तो 2a से बना 2ax और a से बना ax, और इनका यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है। तो ये साइन प्लस इस पे लगाएंगे 2ax प्लस इस पे लगाएंगे माइनस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोनों में से 2 एंड x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, 2 एंड x कॉमन लिया तो यहाँ पर a माइनस a कॉमन लिया x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो x प्लस a, 2x माइनस a, 1/1 फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस a, 2x माइनस a इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू a/2।
इसके रूट क्या क्या आ गए, -a एंड a/2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं इसमें हम। एक क्वेश्चन है इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2/x² -5/x + 2 = 0। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। फैक्टराइजेशन में भी दो तरीके से सॉल्व हो सकता है कि हम 1/x को ही y मान लें, तो 1/x y हो जाएगा, तो 2y² हो जाएगा, -5y हो जाएगा, + 2 = 0। तो 1/x को y रखने पे आया है। अब आपको y की वैल्यूज मिलेगी कुछ ना कुछ, तो y की वैल्यू रखेंगे और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। एक ये मेथड है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो x² x एंड यहाँ पे 2/1, तो 1 का एलसीएम क्या आएगा, x²। तो इससे जब डिवाइड करेंगे 2 -x से x² को डिवाइड किया x 5x, 1 से x² को डिवाइड किया x², तो 2 से मल्टीप्लाई होगा x² = 0। x² 0 के प्रोडक्ट में जाएगा और लेफ्ट साइड आएगी 2x² -5x + 2 = 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पहले जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं गिवन थी, और इस मेथड में तो ये 1/, रेसिप्रोकल फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक में गिवन है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 38 को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें a के साथ b भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 40, 4a² + 4bx -a² - b²। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 x² के प्रोडक्ट में, x² के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कोफिशिएंट है 4, विदाउट x वाला है a² - b², जिसके बाद साइन है माइनस, तो 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 a² - b²। अब मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ जिससे कि हम इसके पेयर्स बना सकें, फैक्टर्स वाले पेयर बना सकें। तो 2 a² - b² को लिख सकते हैं a + b × a - b। तो इसका 2a इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, वहाँ पर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि उनका सम या डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये कैलकुलेशन चल रही है हमारी फैक्टर्स निकालने वाली प्रोडक्ट के। जो प्रोडक्ट का एक रूल है कि प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसके फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स का फिर सम या डिफरेंस चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे इसको, तो अगर हम 2 को अलग कर लेते हैं, नंबर्स को अलग कर लेते हैं, और a² - b² को अलग कर लेते हैं, उनका डिफरेंस को कभी भी 4 भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 2 को इसके साथ, तो 2 को इसके साथ एडजस्ट करते हैं, तो ये 2a + 2b और 2a - 2b। अब इन दोनों ही फैक्टर्स का डिफरेंस चेक करना है, तो 2a + 2b - 2a - 2b। यहाँ पर नंबर की सिचुएशन नहीं थी, यहाँ पर सिचुएशन थी एक पॉलिनोमियल बन रहा है, मीन्स डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के और उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, रीअरेंज करना पड़ रहा है। तो वहीं पे टेक्निक है सारी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कहें, अगर क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यही टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आप फैक्टर्स को, पेयर्स को रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 4b। तो आप देख सकते हैं कि इस पेयर और इस पेयर का जो डिफरेंस है 4b आ। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने पहले से सोच रखा होगा, ऐसा नहीं है, ये आप भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, किसी और मेथड से नहीं आएगा, मीन्स किसी और अरेंजमेंट में अगर आप कहीं करेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 और ये हो जाएगा a + b a - b। तो ये 4 फैक्टर को अगर आप किसी भी अरेंजमेंट में फिक्स करेंगे तो ये आंसर तभी आएगा जब आप इस तरह से अरेंजमेंट में फिक्स करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल से आप जान सकते हैं, ये मैंने भी हिट एंड ट्रायल से ही किया है। अगर मेरे लिए मान लीजिए दूसरा कोई फैक्टर आ जाता है, दूसरा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, तो मुझे भी उसमें हिट एंड ट्रायल्स लगाने पड़ेंगे
2-3 बार मिस्टेक होगी लेकिन पता चल जाएगी कौन सा वाला करेक्ट है। तो अब हम जो वर्क कर रहे हैं उनके पास x लगाएंगे, क्योंकि बीच में फॉर बी के साथ यहाँ पर हमारा क्या है, x है। तो एक चीज हमें और करनी पड़ेगी कि ये जो प्लस साइन है हर किसी पे लगाना पड़ेगा। तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो किस तरह से होंगी, 2a प्लस 2b इंटू एक्स माइनस 2a माइनस 2b इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। दोनों में से 2 बाहर और ये हुआ a प्लस बी एक्स। इन दोनों में से भी 2 बाहर और a माइनस बी एक्स। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी। स्टेप थोड़े से ज़्यादा बनेंगे लेकिन हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखने से फैक्टराइजेशन हो ही जाएगा क्योंकि दोनों ही टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे और x 2 जब 4 x निकाला तो x बचा, 2 और x कॉमन लिया तो बचेगा हमारा a प्लस बी। और यहाँ पर माइनस एंड माइनस a माइनस बी एंड a माइनस बी, ये हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया, a माइनस बी निकाला तो बचेगा हमारा 2x। माइनस कॉमन लिया, a माइनस बी लिया तो बचेगा हमारा a प्लस इक्वल्स टू 0। 2x प्लस a प्लस बी, 2x प्लस a प्लस बी, जो हमारा रिक्वायर्ड था कि हमारे दोनों ही टर्म्स में से सेम फैक्टर होना चाहिए। तो 2x प्लस a प्लस b पहले टर्म में बचेगा 2x और दूसरे टर्म में बचेगा माइनस a माइनस बी। ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं। अब हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना बाकी रह गया है, रूट्स निकालना। 1 बाय 1 इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 2x प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू, ये जो a प्लस b है जब इधर राइट साइड में जाएगा तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा। तो ऐसा ना करके हम इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं और बाहर माइनस लगा के डिवाइड बाय 2 एंड सेकेंड फैक्टर को जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे हम तो ये भी इसी तरह से बनेगा a माइनस बी बाई 2। प्रॉब्लम सिर्फ इसके इस तरह से फैक्टराइजेशन करने में है, फैक्टर्स करने में है, फैक्टर्स के पेयर बनाने में। सारा जो ट्विस्ट है, सारी कॉम्प्लेक्सिटी है इस टाइप के क्वेश्चन की इस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, वो सिर्फ इसमें है। यहाँ पर बहुत इजी हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आज का एक सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं जो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम्स में, प्री बोर्ड एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। तो एटलीस्ट आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए 3 या 4 बार। देखिए 9x स्क्वायर यहाँ तक भी इजी था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा सरदर्द जैसा कर दिया है कि भाई इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2a स्क्वायर प्लस 5ab। अब क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई इससे करने के बाद हमें फिर से रीअरेंजमेंट करना है, जैसे कि आपने इस प्रॉब्लम में देखा। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको समझना है तो बेटर ये है कि आप पहले इसमें अपनी एनर्जी डालिए, मीन्स इसमें मेहनत कीजिए थोड़ा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ से हिंट मिलेगा आपको तो उसको आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। ये जो एक्सप्रेशन बनेगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन करने से क्या मतलब, ये तो पूरी इक्वेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 2 है, और अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसी मेथड से हो जाएगा जैसे अभी तक आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, लेकिन यहाँ इक्वेशन नहीं बनानी है।
तो 2a² एक्चुअली 2 2 जा 4 के फैक्टर 1 into 4 2 into 2 सो 4 + 1 5 एंड 2 + 2 4। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला है। तो 1 and 4, तो 1 से बना 1ab मीन्स ab जो कि अभी बताया था कि 1 नहीं लिखा करते हैं मल्टीप्लाई में या फिर पावर में, प्लस 4ab तो 2a² प्लस ab प्लस 4ab प्लस 2b²। दोनों में से a कॉमन 2a प्लस b, दोनों में से 2b कॉमन 2a प्लस b, 2a प्लस b दोनों में से कॉमन, और बचेगा ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स a प्लस 2b। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी 9x² माइनस 9 a प्लस b प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे अगर हम, क्या स्टेप है, यहाँ से आपका फैक्टराइजेशन स्टार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 9, जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन में सिंपल एक्सप्रेशन है 9 इंटू ये 2a प्लस b a प्लस 2b। अगेन इस 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें और इसमें, फिर आपको चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बाहर लिख देते हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कैलकुलेशन। 3 2 जा 6 3 अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है या फिर सम लेना है, वो डिसाइड करेगा ये साइन। तो हमारी जो प्रोडक्ट थी वो ऑलरेडी पॉजिटिव थी। ये काम हम अभी फैक्टराइजेशन के पेयर बनाने के लिए कर रहे हैं, अभी फैक्टराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, फैक्टराइजेशन की तैयारी चल रही है। तो इन दोनों का सम अगर करते हैं तो 6a प्लस 3b, यहाँ तक तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गया। जो साइड में कैलकुलेशन करते थे हम सम करने का या डिफरेंस करने का, अब उसको करते हैं कि दोनों फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं। 3a प्लस, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 6a प्लस 3a कितना हुआ 9b, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो 9a प्लस b आ जाएगा। वेरी गुड। तो हमारे जो फैक्टर्स एक्चुअल में बने वो ये थे, इसको हमने और मतलब कॉमन लेने वाली फॉर्म में लिखा था तो ये वाले फैक्टर्स थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर हैं एक्चुअल में ये वाले हैं, मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इसके आगे x लगाएंगे और इसके आगे x लगाएंगे, और बीच में जो माइनस साइन है ये दोनों पे लगा देंगे। तो अब मैं लिख देता हूँ 3 2a प्लस b x प्लस 3a प्लस 2b x। ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, एक में 2a प्लस b है, एक में a प्लस 2b है। तो 9x², अब ये जो माइनस साइन है इस पे और इस पे दोनों पे लगाते हैं, -3 2a प्लस b x और -a प्लस 2b x प्लस ये वाली प्रोडक्ट 2a प्लस b एंड a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, 9 एंड 3 में से 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो 3 3 जा 9 x 3 एंड x, तो -2a और प्लस b, ये हमारे ब्रैकेट बन रहे हैं।
मेरे पास मैं मार्कर से यूज़ कर रहा हूँ, आप जब पेन से इस एक्सप्रेशन को करेंगे तो मिस्टेक्स होंगी, हो सकता है कटिंग शटिंग करो आप, लेकिन आपको क्या करना है उस कंडीशन में, पहले से सोचना है, मीन्स लिखना बाद में है, पहले एक दो स्टेप आगे का सोचना है, हिट एंड ट्रायल करना है माइंड में, ट्राई करना है कि क्या एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। दोनों में से ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, 3 नहीं लिया जाएगा, a+2b और a+2b। तो जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3 यहाँ बचेगा और x माइनस 2a प्लस इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2a प्लस b फर्स्ट फैक्टर, ये आपने इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर लिया, मीन्स कॉमन लिया, 3x अब 1/12 3x माइनस 2a प्लस b को हम 0 रखेंगे तो 3x इक्वल्स टू ये ब्रैकेट, यानी कि x इक्वल्स टू 2a प्लस b/3 फर्स्ट रूट एंड 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू a प्लस 2b/3। ये हमारा सेकेंड रूट आ गया है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एग्जाम्पल्स के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।